जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत बल परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। भक्तामृत सूत्र की श्रृंखला में हम पिछले 2 दिनों से अद्भुत और चमत्कारी 45वीं गाथा के बारे में बात कर रहे थे। आज कुछ नई चीजें जानते हैं, समझते हैं। काव्य में कहा गया कि भगवान आपके चरणों की धूल कामदेव के समान सुंदर कर देती है और अनंत जन्मों के पापों का क्षय कर देती है। पहला प्रश्न था हमारा कि क्या भगवान सब देव की चरण धूलि को लाया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या चरण धूलि भी दवा बन सकती है। अगर चरण धूलि भी दवा बन सकती है तो ये चमत्कार होगा, और चमत्कार आपकी भावनाओं पर घटित होते हैं, आपके विचारों पर घटित होने लग जाते हैं। जब आप किसी चीज का प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज के बारे में भावना भाते हैं, विज्ञान और अध्यात्म साइंस के हिसाब से हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में 93,000 तरह के केमिकल्स रिएक्ट होते हैं। जब भी हम किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में अच्छा बुरा देखते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, हमारा पूरा मस्तिष्क, पूरा दिमाग उसी तरह से एक केमिकल रिएक्ट करने लग जाता है। तो जब हम भगवान सब देव प्रभु के चरणों की तरफ ध्यान करें कि उनकी चरण धूलि की मुझे प्राप्त हो, उनके चरणों का अमृत मुझे मिले, तो हृदय में भावना भाएं कि भगवान या साक्षात विराजमान है मेरे हृदय में, मेरे मस्तक पर, मेरे आज्ञा चक्र पर, और मैं दोनों हाथों से जोड़कर मन से, वचन से, काय से उनकी स्तुति कर रहा हूं, वंदना कर रहा हूं, उनको नमस्कार कर रहा हूं। तो हृदय में जो प्रभु तीर्थंकर विराजमान है, जो परमात्मा विराजमान है, उनके चरणों को जब हम स्पर्श करेंगे, उनके चरणों को जब छुएंगे, तो मेरे पूरे शरीर से वो केमिकल्स रिलीज होने लग जाएंगे, जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके अपने स्वस्थ हो जाएंगे। व्याधि कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरा 1 दिन का हो, 1 साल का हो, 1 लाख साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी प्रकाश की किरण, एक सूरज की एक किरण उस अंधकार को नष्ट कर देती है और प्रकाश से जगमग कर देती है। जैसे कमल के फूल पर एक सूरज की किरण पड़ती है, कमल खिल उठता है। प्रभु के नाम के मंत्रों की ध्वनि जब चित्त में प्रकट होती है, उद्भूत होती है, तो हमारे अनंत जन्मों के पाप क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। हमारे अनंत अनंत समय से चलती हुई व्याधियां, अनंत अनंत जन्मों का ये ऋणानुबंधन उसी समय ब्रेक हो जाता है, सारे बंधन टूट जाते हैं, सब कुछ सहज हो जाता है। अभी तक इस काव्य में हम इस काव्य के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इससे पहले के काव्य को हम देखें, आपने सभी ने सुने, अपनी तरफ से हमने छोटा सा प्रयास किया उन काव्यों का अर्थ बताने के बारे में, उसके वर्णन बताने के बारे में, उनकी व्याख्या करने के बारे में। तो देखा कि अभी तक आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान ऋषभदेव की स्तुति और प्रशंसा किए जा रहे हैं, प्रशंसा किए जा रहे हैं, प्रशंसा किए जा रहे हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं और तू का भेद रह गया। एक व्यक्ति इस बंदी गृह में बंद है, हम भी तो बंदी गृह में बंद हैं। इन अष्टकर्मों के बंदी गृह में कब से बंधे चले आ रहे हैं। इन 84 लाख योनियों के कर्म बंधनों में कब से बंधे चले आ रहे हैं, भटकते चले जा रहे हैं, भ्रमते चले जा रहे हैं। तो आचार्य मानतुंग अगर उस बंदी गृह में उन लोह श्रृंखला से बंधे हुए हैं, तो हम आप भी तो कर्मों की, इन अनंत जन्मों के, अनंत भवों की कर्म श्रृंखलाओं से जकड़े हुए हैं। जब लोह श्रृंखला तो टूट सकती हैं, उसका तो साधन हो सकता है, लेकिन जो ये कर्मों की श्रृंखला है, इसको तो पता भी नहीं कैसे टूटेगा, कितनी होंगी, कब टूटेंगी, कब कब मैंने बांधी।
कब कब मैंने इकट्ठी करी, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं उन लोह श्रृंखला को तोड़ने कर भी। हम इन कर्म बंध की जो ऐसी श्रृंखला है जिसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, जो कब से लगातार ऋणानुबंध बनकर, संचित कर्म बनकर मेरे उदय में बार बार आती रहती है, बार बार आती रहती है, जिसके कारण मुझे फल भोगना पड़ता है, फिर नया जन्म लेना पड़ता है, फिर नए कर्म करने पड़ते हैं, फिर पाप को क्षय करना पड़ता है, फिर कुछ कर्म रह जाते हैं, फिर मैं वापस जन्म लेता हूं। अनंत युग बीत गए, अनंत भव बीत गए, लेकिन मैं आज तक मुक्त नहीं हो पाया। मेरी आत्मा उस पुद्गल से जहां से चली थी, वापसी उस पुद्गल में जाकर नहीं मिल पाई। हम भटक गए हैं अपने आप से, लेकिन वो लोह की श्रृंखला में बंधे होने के बाद भी आचार्य प्रवर भटके नहीं अपने उद्देश्य से, शिकायत नहीं करी, कंप्लेंट नहीं करी कि स्वामी तू कितना निरीह है कि सारे दुख मुझे ही दे दिए। उनके हृदय से तो बार बार एक ही शब्द प्रस्फुटित हो रहा है, फिर भगवान तुम कितने ज्ञानवान हो, तुम कितने दयावान हो, तुम कितने रूपवान हो, तुम्हारे गुणों का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, तुम्हारे रूप को तो मैं देख नहीं सकता, संसार में तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। क्या ये भक्ति हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकती? क्या ये सायस हमारे अंदर नहीं आ सकता? क्या ये ज्ञान का दीपक मेरे और आपके अंदर प्रज्वलित नहीं हो सकता? क्या ये ज्ञान की किरण मेरे मस्तिष्क को पवित्र नहीं कर सकती? क्या उस भावों से मैं उस तीर्थंकर परमात्मा को अपने हृदय में नहीं बिठा सकता? वो तो बंदी गृह में भी बिठा सकते हैं, यहां तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज स्थानक जाते हैं, रोज डेरावर्स जाते हैं, रोज परमात्मा का दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, फल समर्पित करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, अष्टद्रव्य समर्पित करते हैं, रत्न आदि समर्पित करते हैं, तो भी उसको हृदय में जगह नहीं दे पाए। वो तो बंदी गृह में बैठकर भी अपने हृदय में उसको बिठा लिया। जिस पल, जिस क्षण, जिस स्थिति में अपने परमात्मा को आप अपने हृदय में धारण कर लेते हो, अपने हृदय में बसा लेते हो, अपने हृदय में उसको स्थान दे देते हो, उस पुद्गल को भी, उस परमात्मा को उसी समय चमत्कार घटित होने लग जाते हैं, उसी समय आनंद उपस्थित हो जाता है और उसी समय हमारे समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। लेकिन युग बीत गए, ऐसे ऐसे व्यक्ति होते मिलते हैं, कहते हैं हम 40 साल से लगातार भक्तामृत का पाठ कर रहे हैं, हम तो 25 साल से लगातार भक्तामृत स्तोत्र का पठन कर रहे हैं, मुझे तो मुंह जवानी याद है, मुझे तो कंठस्थ है, मैं तो पानी भी तब पीता हूं जब मैं भक्तामृत सुन लेता हूं। तो भी आज हम उस रोग और व्याधि से युक्त हैं, उसके साथ रह रहे हैं। यद्यपि रोग तो कर्म उदय के कारण उपस्थित हो जाते हैं, तो क्या इस पवित्र स्तोत्र के माध्यम से, इस भक्तामृत के माध्यम से हम अपनी कर्म श्रृंखला को ब्रेक नहीं कर सकते? भावों से अपने परमात्मा को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते? आज दुनिया के जितने भी साइंस हैं, जैन दर्शन से उदय हुए हैं, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पूरी दुनिया कर रही है कि जो हम सोचते हैं, जो हम जानते हैं, सबसे पहले हमारे चित्त में उसका निर्माण होता है और जो हम देखना चाहते हैं वही हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्या उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने हृदय में नहीं बसा सकते? उस आदिनाथ प्रभु को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते कि जब मेरा मन करे, जब मेरा जी चाहे, मैं अपने हृदय में उस परमात्मा के चरणों को छूं और मस्तक पर लगा लूं और मैं स्वस्थ हो जाऊं? मुझे क्या आवश्यकता पड़े मुझे रोज विधान करने की, मुझे क्या आवश्यकता पड़े रोज जाप करने की, मुझे क्या आवश्यकता पड़े दिनों तक, महीनों तक काउंटिंग करने की? अगर एक बार सच्चे हृदय से उस स्वामी का, उस परमात्मा का स्मरण कर लिया, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कहूं या जीव को साथी सगा न कोई। सगा तो है एक ही, वो तुम्हारा परमात्मा, दूसरा और कोई तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। हम 16 प्रकरण भावनाओं को चिंतन करते हैं, जिनके कारण कहते हैं कि एक ही भावना का स्मरण कर लिया जाए, एक ही भावना का चिंतन कर लिया जाए तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है।
तो क्या भक्तामर की भावनाओं को, भक्तामर के इन पवित्र स्तोत्रों को, भक्तामर की इन ऊर्जाओं को, भक्तामर की इस अनंतता को हम अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते? हजारों सालों से हमारा समाज नवकार भक्तामर का निरंतर चिंतन, स्मरण, पठन, पाठन, जाप करता रहा है। फिर भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम अभी भी अस्वस्थ हैं। तो क्या कमी रह गई हमारी इस क्रिया में? क्योंकि हम उस मूल सिद्धांत को, जैन दर्शन के इस मूल भावना सिद्धांत को, भावना के प्रयोग को, वो परीक्षा को भूल गए, परीक्षा ध्यान को भूल गए। अपने जानने समझने की क्षमता को हमने साइड कर दिया और हम सिर्फ क्रियाओं में उलझ गए, हम गिनतियों में उलझ गए, हम मालाओं में, कपड़ों के रंग में उलझ के रह गए। हम दिनों में घड़ियों देखते रह गए कि कब घड़ी में 4 बजेंगे, कब 5 बजेंगे, कब 8 बजेंगे। आचार्य मानतुंग स्वामी ने, मैंने कई ग्रंथों में पढ़ा कि एक रात्रि में सारे काव्यों की रचना करी। उन्होंने तो रात देखी, दिन देखा नहीं, उस बंदी गृह को देखा नहीं, उस स्थान को नहीं देखा, और संसार का कल्याण करने वाले, संसार को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले, संसारी जीवों के सारे दुख और तकलीफों को दूर करने वाले अमृतमयी भक्तामर स्तोत्र का उस बंदी गृह में भी, लोहे की श्रृंखला से बंधे हुए भी, उसकी रचना कर दी। यहां तो सब सुख के साधन हैं, सब आनंद के साधन हैं। यहाँ मंदिर भी हैं, जिनाले भी हैं, यहाँ स्थानक भी हैं, डेरासर भी हैं, यहाँ जिन बिंब भी हैं, यहाँ शास्त्र भी हैं, गुरु भी हैं, यहाँ प्रवचन करने वाले विद्वान भी हैं, यहाँ सारे सुख सुविधा के साधन हैं। फिर भी उस अनंत प्रभु को हम अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाए, अपने आप से उससे जोड़ नहीं पाए। फिर भी आज हम भिखारियों की तरह हाथ फैला रहे हैं कि कोई मेरा उपचार कर दे, कोई मेरा उपचार कर दे, तुम मुझे मंत्र सुना दो, तुम मुझे ठीक कर दो, तुम मेरा कल्याण कर दो। आज भी भिखारियों की तरह हाथ फैला रहे हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को जानना ही नहीं चाहते। जानना है, समझना है, जुड़ो अपने आप से, जुड़ो अपने परमात्मा से, स्थान दो अपने हृदय में, भावना भाव कि वो तीर्थंकर परमात्मा साक्षात इस हृदय में, इस हृदय में, शरीर में विराजमान है और मैं उसी परमात्मा का अंश हूं, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूं। कोई भी फर्क नहीं है मेरी देह में और उसकी देह में, कोई भी भेद नहीं है मुझ में और उसमें। वो पार हो चुका, मुझे पार होना है, वो पहुंच चुका, मुझे पहुंचना है, वो मंजिल तक पहुंच गया, मैं रास्ते का यात्री हूं। वो सर्वज्ञ है, मैं उसका अंश हूं। वो परमात्मा है, मैं शुद्धात्मा हूं। लेकिन ये सब कैसे होगा? जब आप अपने अंदर के विकारों को दूर कर पाएंगे। एक तरफ हमारे परिवारों में, हमारे घरों के बच्चे, हमारे घर के अन्य सदस्य सारे दुनिया भर के ऐब करते हैं, सारे सप्त व्यसनों का पालन करते हैं, मदिरापान करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, क्लबों में जाते हैं, दूसरे स्त्री पुरुषों की बाहों में झूलते हैं, 4-4 बजे तक पार्टियां करते हैं। एक एक हमारे घर के बच्चे आजकल, एक एक व्यक्ति, एक एक हमारा अपने बेटे बेटियां 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखते हैं। तो इससे बढ़ाकर कोई व्यभिचार हो सकता है? तुम किस धर्म की बात करते हो? एक तरफ तो धर्म की बात करते हो कि भक्तामर मैं तो पढ़ता हूं लेकिन मुझे असर नहीं होता, लेकिन क्या अपने अंतरतम को सुधारने की, अपने परिवार को बदलने की चेष्टा की? क्या अपने आसपास के
मिली को पूरे वातावरण को बदलने की चेष्टा करी। जब आप वो नहीं कर सकते तो आपको भक्तामर पढ़ने का सीखने का कोई अधिकार भी नहीं है। सबसे पहले इंसान बनना सीखें, सबसे पहले मानव बनना सीखें, फिर हम जैन बने, फिर पवित्र नमोकार मंत्र का उच्चारण करें। जन्म मिला है जैन कुल में, ये सौभाग्य होगा हमारा, अनंत जन्म का पुण्य रहा होगा हमारा कि हमें जैन कुल में जन्म मिला, हमें जिनवर की शरण मिली, हमें गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला। लेकिन उस जैन कुल में जन्म पाकर भी हमने अपने अपने परिवार के, अपने बच्चों के विकारों को दूर नहीं कर पाए, तो भक्तामर पढ़ने का कोई भी उद्देश्य नहीं रह जाता। इस धार्मिकता का लवादा ओढ़ने का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देने जैसा है, ये अपने कर्मों का बंधन करने जैसा है। हम काट नहीं रहे, हम और बांध रहे हैं। भक्तामर तो एक बार शब्द उच्चारण करना है, भक्तामर भक्तामर भक्तामर। आप श्रृंखला से मुक्त हो जाओगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ये 45वां काव्य है, एक ऐसा काव्य है अगर महीनों तक भी इस पर चर्चा की जाए, महीनों तक भी इसके बखान किया जाए, तो भी शायद समाप्त होने वाला नहीं है। समय की अपनी मर्यादा होती है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं इस काव्य को के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हमने अपनी पुस्तक में भक्ति आधारित चिकित्सा में बहुत सारी जानकारी इस पुस्तक, इस काव्य से संबंधित और भक्तामर स्तोत्र के संबंधित दी हुई है। आप ये पुस्तक भी पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए भक्तामर के सभी श्लोक रीति मंत्रों के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तामर मंत्रा हीलिंग। तो आज आपने बहुत शांति और प्रेम से सुना। शायद कुछ बातें आपके दिल तक पहुंची हों, आपके दिमाग तक पहुंची हों, फिर भी मेरी किसी बात से किसी की मन को ठेस आहत पहुंची हो तो हम मन वचन का इसे क्षमा प्रार्थी हैं। जगाने का प्रयास, जानने का, समझाने का प्रयास जारी रहेगा। इस काव्य के बारे में अधिक बातें कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।